चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। सचिन पायलट की बीजेपी के मंत्री जमकर तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सचिन पायलट एक अच्छे राजनेता का उदाहरण है और मर्यादा में रहते हैं। अब सोचिए, खुद अपनी पार्टी के नेताओं की कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन सचिन पायलट की तारीफ बीजेपी के मंत्री ने की है। क्यों की है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा हाल ही में कह चुके थे बीकानेर और अलवर के अंदर कि अब तो मैं सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करूंगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर के अंदर एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक हलचल फिर से बढ़ा दी है और बीजेपी की टेंशन इस बयान के बाद बढ़ सकती है। तो वहीं मंत्री ज्वार सिंह बेड़म के थानेदार दामाद 2 महीने से सीबीआई से फरार चल रहे हैं। आप सोचिए, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म, जिनके दामाद हैं अनिल खटाना, जो सीबीआई सबसे बड़ी एजेंसी है, उसके भी हाथ नहीं लग पा रहे। क्यों, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एसओजी का एक बड़ा बयान सामने आया है और यह बताता है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था भर्तियों के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूटा। सबसे पहले खबर की शुरुआत सचिन पायलट से करते हैं कि सचिन पायलट की तारीफ आखिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने क्यों की। जब पत्रकार ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से सवाल पूछा कि सचिन पायलट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट बहुत मर्यादा में रहते हैं, इधर उधर की बात सचिन पायलट कभी करते भी नहीं है और सचिन पायलट एक अच्छे राजनेता का उदाहरण है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनेता बहुत सारे होते हैं, लेकिन राजनेता को अपनी राजनीति के अंदर जो लोग हैं उनकी तारीफ करें, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सचिन पायलट ने वो कमाया है जिसकी बदौलत आज चाहे मंत्री वो बीजेपी के हों या कोई अन्य पार्टी के नेता हों, सचिन पायलट की जमकर तारीफ करते हैं और ये परिणाम है कि सचिन पायलट साफ सुथरी राजनीति करते हैं। आज तक सचिन पायलट की राजनीति में उनके दामन पर कोई दाग नहीं है और इसी वजह से बीजेपी के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सचिन पायलट की जमकर तारीफ की। अब लौटते हैं किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर। किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में बीकानेर में बयान दिया था और कहा था कि मैं बीकानेर से पढ़ा, बीकानेर में जो है मैं मंत्री बनकर यहाँ आया हूँ और बीकानेर में कह के जा रहा हूँ कि अब मैं सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करूंगा। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के अंदर सब कुछ अब ठीक ठाक हो चुका है। क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है, क्या बातचीत हुई होंगी, कैसे किरोड़ी लाल मीणा को शांत किया गया है, ये तमाम सवाल थे जिस पर चर्चा हम इस खबर के अंदर भी करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि सवाई माधोपुर के अंदर जब मत्स्य जयंती थी और होली का मिलन समारोह था, जिस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं पूरे राजस्थान में घूम कर आ गया, पूरे राजस्थान की जमीन मैंने नाप दी, लेकिन जब मैं सवाई माधोपुर से जीतता हूँ उसी वक्त मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और मैं मंत्री बना हूं। मुझे यहाँ के लोगों ने हराने के लिए पूरा प्रयास किया और उसके अंदर कुछ पराये भी थे तो कुछ अपने भी थे। अपनों की तरफ किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से निशाना साध दिया और इससे बीजेपी के अंदर फिर से टेंशन बढ़ चुकी है कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस तरह का बयान आखिर क्यों दिया। फिर आगे किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुझे आपने जिताया और मंत्री भी बनाया, लेकिन पर्ची दिल्ली से आई थी। अब सोचिए आप कि किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान के क्या मायने हैं कि पर्ची दिल्ली से आई थी, तो आप समझ ही सकते हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा जो शांत होकर एक तरफ कह रहे हैं कि मैं राजस्थान के जिस विभाग में मंत्री हूं उस विभाग से किसानों को लेकर मैं अन्य प्रदेशों में जाऊंगा, किसानी की नई तकनीक भी सिखाऊंगा और जो मुझे विभाग मिला है, जो मुझे महकमा मिला है, इस महकमे के अंदर जो है मैं सक्रिय होकर कामकाज करूंगा। इस बयान के बाद सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से उनके भाई जगमोहन मीणा को दौसा से भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के अंदर टिकट दिया था और जब उपचुनाव किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा हार गए थे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ अपने ही हैं जिन्होंने मेरे पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम किया है। उसी से मिला जुला सवाल जो है एक तरीके से यह है कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सवाई माधोपुर में मुझे अपनों ने हराने का पूरा प्रयास किया था, आखिर कौन है, और इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल बढ़ चुका है। अब चर्चा करते हैं कि क्यों किरोड़ी लाल मीणा शांत हुए होंगे। शायद हो सकता है कि कुछ ही दिनों में राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और किरोड़ी लाल मीणा जब अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली गए थे तो मुलाकात की कोई तस्वीर तो सामने नहीं आई थी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा की बातचीत हुई होगी, लेकिन उसके भी कोई सबूत नहीं थे, उसकी भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन एक चैनल में इंटरव्यू देते वक्त किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि मैंने अपनी बात पहुंचा दी।
किरोड़ी लाल मीणा को दिक्कत यही थी कि जिन मुद्दों को भुनवाकर हम सत्ता में आए हैं, उन मुद्दों को अगर राजस्थान की बीजेपी सरकार मारने का काम करेगी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा के थोड़े बयान बदल चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार कहते थे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार हैं, अब वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि 50 थानेदारों को हमने सलाखों के पीछे भिजवा दिया है। बिल्कुल सही है कि किरोड़ी लाल मीणा ने संघर्ष करा है और उस संघर्ष की बदौलत आज जांच वहां तक पहुंची है कि ये एक शायद पहली बार हुआ होगा राजस्थान में या पूरे देश में कि 50 थानेदारों को सिलेक्ट होने के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। ये किरोड़ी लाल मीणा की मेहनत थी। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने जो बयान सवाई माधोपुर के अंदर दिया है कि मुझे अपनों ने हराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आपने जी जान से मुझे ये चुनाव जितवा दिया है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करने के लिए अभी राजी हो चुके हैं। दौसा में जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफे को 9 महीने तक बीजेपी सरकार ने स्वीकार नहीं करा है। तो उसके बाद अब क्या आश्वासन किरोड़ी लाल मीणा को मिला होगा? हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा से कहा हो कि जो भी मुद्दे आप बुनवाने की बात करते हैं और जिन मुद्दों को लेकर आप लगातार मुखर नजर आ रहे हैं, राजस्थान की सरकार उन मुद्दों को जो है वो संज्ञान में लेगी, उन पर कामकाज करेगी, लेकिन आपको शांत रहना है। खुद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुझे कहा गया है कि शांत रहिए और कामकाज पर ध्यान दीजिए, कामकाज कीजिए, इसलिए मैं अब कामकाज पर लौटूंगा। और हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा को यह भी कहा हो कि आने वाले समय में आपका विभाग बदल दिया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें अब जोरों पर है। हो सकता है कि कुछ दिनों में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और कुछ नए मंत्रियों को मौका भी मिल सकता है। तो क्या ये संभावना है कि किरोड़ी लाल मीणा का महकमा बदल दिया जाएगा? लेकिन इसके बाद अब चर्चा करेंगे गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म। गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं और सीएम के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। अच्छा महकमा उनको मिला है, लेकिन बड़ा सवाल है कि उनके दामाद जो दिल्ली के लाहौरी गेट के पास एक थाने में तैनात थे, अनिल खटाना पर घूस लेने के कई आरोप थे और सीबीआई, देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई, जो किसी को अगर निशाने पर लेना चाहे तो उनके निशाने से कोई बच नहीं सकता। लेकिन बड़ी बात है कि 2 महीने से गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म के दामाद अनिल खटाना फरार चल रहे हैं। उनके पीछे सीबीआई पड़ी हुई है, लेकिन अब तक वो पकड़ में नहीं आ रहे। कई लोग तो राजनीतिक गलियारों में ये भी कह रहे हैं कि क्या सीएम भजनलाल मंत्री ज्वार सिंह बेड़म के दामाद के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में मंत्री की कुर्सी वापस देनी पड़ेगी, मंत्री पद वापस देना पड़ेगा? लेकिन ये बात सिर्फ चर्चा है। चर्चा राजनीतिक गलियारों में हर तरह की होती है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि राजस्थान के गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म, जिनके पास इतना बड़ा विभाग है और उसके बाद उनके दामाद की सीसीटीवी फुटेज मिलती है, उनकी फोन की लोकेशन मिलती है, और उसके बाद भी सीबीआई जैसी एजेंसी को 2 महीने से वो चकमा देने का काम कर रहे हैं। कहां पर छुपे अनिल खटाना? लेकिन गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म पर भी कई सवालिया निशान लग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान में उनको बचाने का काम जो है वो गृह मंत्री ज्वार सिंह बेड़म कर रहे हैं। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात राजस्थान के लोग कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म को तो सहायता करनी चाहिए क्योंकि वो मंत्री हैं, लेकिन एक तरफ उनका दामाद है। खैर जो भी हो, लेकिन अनिल खटाना पर आरोप लगे और सीबीआई पीछे पड़ी है तो बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल अनिल खटाना को सीबीआई पकड़ ही लेगी। खैर इसकी वजह से, हालांकि इनका सीधा जो ताल्लुकात है वो गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह बेड़म से नहीं है, लेकिन उनके रिश्तेदार हैं, दामाद हैं, तो इसको लेकर उनको भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब इसके बाद लौटते हैं पेपर लीक मामलों में। मैं कई खबरों में ये बात कह चुका और मैं गांव से आता हूं। गांव देहात के बच्चे जब शहर में पढ़ाई जो करने आते हैं तो कोचिंग की फीस जुटाने में भी उनको कैसे कैसे उनके परिजन जुटाते होंगे। कई किस्तों में वो अपनी 10-20 हज़ार की फीस चुकाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ही कमजोर होती है। 8 बाई 8 के कमरे के अंदर 3-3, 4-4 बच्चे रहकर, क्योंकि वो किराया नहीं भर पा सकते, इसलिए वो 3-4 बच्चे 8 बाई 8 के कमरे में रहकर और पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसके बाद इतने दुख झेलने के बाद उनके अंदर एक उत्सुकता होती है कि सरकारी नौकरी में लग जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पढ़ लिख कर पेपर देने के लिए जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि इस भर्ती का तो पेपर ही लीक हो गया। खैर, अब इसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं एसओजी का, क्योंकि जिस तरीके से एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने जालोर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जिस तरह की बात कही है भीनमाल में कि लगभग 500 से 1000 के बीच ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। और जालोर के अंदर, दरअसल जालोर के अंदर से सबसे ज्यादा शिकायत आने का दावा एडीजी वीके सिंह ने किया है और कहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब जालोर से हमारे पास शिकायत नहीं आती। शिकायतें एसआईटी को मिलती हैं, शिकायतें एसओजी को मिलती हैं और शिकायतें लोग मुझे पर्सनली भी भेजते हैं। लेकिन
सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ना जाने कितनी सारी भर्तियों के अंदर ये घोटाला हुआ है। और उसको लेकर जिस तरह की बात वीके सिंह ने की है, उनको देखकर लग रहा है जैसे उन्होंने कहा कि 500 से 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब आप सोचिए, अगर 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है, 50 से ज्यादा थानेदार जो हैं वो सलाखों के पीछे भेज दिए जाते हैं। आज से 10-15 वर्ष पूर्व की तमाम भर्तियां जो है वो शक के घेरे में हैं। चाहे वो आप पटवारी को ले लीजिए, चाहे वो भर्ती वन रक्षक की ले लीजिए, चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, तमाम भर्तियों को लेकर सवालिया निशान लग रहा है कि कांग्रेस सरकार के अंदर या फिर उससे पहले बीजेपी सरकार के अंदर भी जो तमाम भर्तियां हुई हैं, उनको लेकर ऐसा लग रहा है कि भर्तियों में बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन अब आने वाले समय में जिस तरह की बात एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने की है, तो हो सकता है कि वीके सिंह की जो टीम है, जो एसओजी है, वही कई की गुरबान तक पहुंच सकती है। आमतौर पर खबरें ये भी चलती हैं कि बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जा रहा, मछलियों को पकड़ी जा रही है। लेकिन वीके सिंह ने कहा कि हमारे लिए अपराधी अपराधी है और हमारा काम है उनको पकड़ के सलाखों के पीछे भेजना, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखना यह होगा कि एसओजी 500 से 1000 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही है, उनमें कौन कौन से भर्ती में घोटाले करने वाले लोग हैं और कितनी भर्तियों में कितने स्तर पर घोटाला हुआ है, और सब इंस्पेक्टर की भर्ती, इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम आगे उठाने वाली है। फिर एक नई खबर लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए लोकमत। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।